तो देखिए, जो हिंदुओं की आस्था के लिए अयोध्या का राम मंदिर है, और उसी तरीके का कमोबेश यहाँ के सामाजिक लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, यहाँ के लिए बाबरी मस्जिद उनके लिए अब एक सेंटीमेंट का मामला है, उनके लिए एक संवेदनात्मक मामला है। ये मजहब से कहीं ज़्यादा ऊपर उठने की बात है, और इसीलिए आम लोगों का समर्थन आप देख लीजिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, इतने कम समय में, इतने कम दिनों में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हों, और यहाँ पर इतने सारे, इसमें क्या पुरुष क्या महिलाएं। और इधर मैं फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए, अभी भी जो ईंट उतारने का काम है वो बदस्तूर जारी है। यहाँ पे जो लोग जहाँ से आ रहे हैं वो ईंट यहाँ पे उतार रहे हैं, लगा रहे हैं। ये देखिए, बालू जिनके पास है वो जो सामग्री बनाने की है, और ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये गिट्टी यहाँ दिख रही है आपको, और एक मेला जैसा माहौल है। मेरे पीछे मैं इसके किनारे की भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कि जब तक इस मस्जिद का शिलान्यास, आप इसका नींव नहीं रखी गई थी, तो इसके चारों तरफ खेत हैं, और खेत के बीच में ये बगल में स्कूल है। स्कूल के ठीक यहाँ पर इस मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर रेजी नगर में चुनावी साल में इतने बड़े तादाद में लोग आए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद की कमी तो है नहीं, इबादत सब लोग करते हैं, 5 वक्त का नमाज सब जगह पढ़ा जाता है, लेकिन इसी जगह पर मस्जिद को लेकर इतनी दिलचस्पी क्यों है लोगों में? इस मस्जिद आपका देखिए, वहाँ जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का तो बाबरी मस्जिद का जगह दिए है, हाँ। कोर्ट में लिखा है, पास किया है, ठीक है। हाँ। वहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इससे कोई खतरा नहीं है? नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं। सामाजिक नहीं, हिंदू मुसलमान हम लोग यहाँ कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ। अब आप यहाँ मस्जिद बना रहे हो, उधर एक दूसरे बीजेपी के नेता ने कहा कि हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बनाएगा तो बनाएगा, आराम से बनाएगा। हम लोग प्यार मोहब्बत से बना रहे, बनाएगा। हम लोग का बाहर से दान आते थे, इंडिया से दे रहा है, हिंदू भी दान दे रहा है, ऐसा नहीं है, हिंदू भी दान दे रहा है। हम लोग का ये मोहब्बत का दिन, इतना जनगण है, इतना आदमी लोग है, एक भी दांगा इधर होने वाला नहीं, प्यार मोहब्बत से कर रहे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो किसी का आने का माना है, किसी का जाने का माना है, ऐसा नहीं। ये जो किसी का ये सब्जी वाला है तुम्हारा जो ये सब बेच रहा है, किसी का दाम भी उसका भाव बढ़ाने नहीं दिया, इतना मोहब्बत से कर रहे, मोहब्बत से कर रहे। ये मोहब्बत से होगा, कोई एक ना फसाद नहीं होने वाला है, नहीं आखिरी तक नहीं होगा। आखिरी तक जो आएगा सबका खिदमत होगा, सबका इधर का नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह रुकम में होएगा। कॉलेज और भी कुछ बन रहा है कि हम जब बहरमपुर जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है, हम इलाज नहीं कर पाते, भीड़ के कारण पेशेंट को मतलब नर्सिंग होम में चिकित्सा लेना पड़ता है। तो अभी भी क्या, अगर यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ पर जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब यहाँ पर आके मतलब इलाज कर सकते हैं। इसमें मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए तरक्की, यहाँ के हर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट करेंगे तो मुर्शिदाबाद का भी तरक्की हो रही है। अभी तक जो कोई नेता नहीं किया वो हुमायूं कबीर जी ने कर रहे हैं। हुमायूं कबीर को तो ममता बनर्जी बाहर का रास्ता दिखा दी। नहीं, जो हम लोगों के लिए तरक्की करेगा हम उसी को वोट देंगे, उसी को हम नेता मानेंगे, ताकि कोई भी हो। हम किसी नेता को नहीं जानते हैं, मतलब जो हमारे मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए अच्छा करेगा हम उनको ही पसंद करेंगे। तो ममता बनर्जी ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, ये नहीं हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत है। यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत है। हुमायूं कबीर ने कहा हम लोग हॉस्पिटल देंगे, तो इसीलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। 33 साल पहले, 33 साल बाद आज जो बाबरी मस्जिद फिर पाया मुर्शिदाबाद में, तमाम पूरे इंडिया वासी को बोल रहा हूँ, जो आपका सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से नहीं, हम लोग न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं, और दिल्ली के लोग या देश के लोग ये जानना चाहते हैं क्या, जहाँ एक मिनट क्या कर रहे हो यार, कि जहाँ बाबरी मस्जिद ये बन रही है, तो इस मस्जिद में और जो आसपास की जो मस्जिदें हैं उनमें क्या फर्क है? ऐसा क्या यहाँ विशेष है कोई और मस्जिदों से अलग? कोई फर्क नहीं है। ये पॉलिटिकल गेम चलाकर लोगों को विभ्रांति कर रहा है। तो हमारा मस्जिद है पूरे इंडिया, तमाम लोगों के लिए ये मस्जिद जो है पूरे इंडिया में, उसी तरीके से 33 साल पहले जो हमारा बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, वो तो पॉलिटिकल था।
ये पूरे इंडिया का मालूम है। लेकिन यहाँ से कोई मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में कोई पॉलिटिकल राजनीतिक हम नहीं खेलने देंगे। पूरे इंडिया एक है, मुस्लिम समाज सब एक है। इसीलिए मैं आया यहाँ और लोग ये जानना चाहते हैं देश के अलग अलग जगहों पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जो लखनऊ में हैं, जो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जो अजमेर में रहते हैं, उनको लगता है कि एक 32 साल पहले की घटना ने सुप्रीम कोर्ट में इतनी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट की उसी अयोध्या में, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल बियाबां है। 32 साल में अभी तक निर्माण की प्रक्रिया तो छोड़ दीजिए, वहाँ इतने सारे बड़े तादाद में लोग नहीं इकट्ठा हुए। लेकिन यहाँ लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि 3 महीने के बाद यहाँ चुनाव है और हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, तो चुनाव के ठीक पहले उन्होंने ये मस्जिद बनाने का ऐलान क्यों किया? 24 में भी हो सकता था। नहीं, एक साल पहले इलेक्शन के बाद नहीं है। हुमायूं कबीर जी साहब 1 साल पहले ही घोषित किया था जो बाबरी मस्जिद हम बेलडंगा में बनाएंगे, मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। आज बनाकर शिलान्यास करके पूरे इंडिया को दिखा दिया, बनाकर दिखाएंगे। फरवरी महीना में माशाअल्लाह काम शुरू होगा, पूरे तमाम इंडिया का लोग देखेगा। कोई इलेक्शन का साथ ये बाबरी मस्जिद का कोई संपर्क नहीं है, राजनीति के साथ कोई जुड़ा नहीं है। राजनीति खिला रहा है कोई अलग पार्टी जो 14 साल से 10 साल से जो पार्टी क्षमता में आया ना, उन लोगों ने आज पॉलिटिकल गेम लगा रहा है। लेकिन हम मुर्शिदाबाद बेलडंगा तथा पूरे इंडिया में हम लोग हिंदी मुस्लिम सब एक है, हम एक है। लेकिन ये तमाशा खेलकर बांध कर रख दिया पॉलिटिकल वालों ने। लेकिन एक यहाँ पर पॉलिटिकल कोई गेम नहीं चलेगा, क्योंकि हम शांति है, इस्लाम धर्म शांति का धर्म है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कोई जुजूबाजी राजनीति नहीं चलेगा। मस्जिद नहीं बन रहा है और भी बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और स्कूल भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है। हेलीपैड वो भी बन रहा है, हेलीपैड भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो जमीन इसकी कितनी है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ मस्जिद नहीं बन रहा है ना, 4 बनेगा। देखिए, एक हॉस्पिटल बनेगा, एक बड़ा स्कूल बनेगा, एक मस्जिद बनेगा, हेलीपैड बनेगा, पार्क भी। पास की जमीनें दान लोग करेंगे। दान तो किया है, 25 बीघे दान किया है। 25 बीघा हो गया? हो गया, दान हो गया। कागज पे तो लोग कर रहा है 3 कट्ठे की जमीन है। नहीं, 3 कट्ठा पहले से शुरुआत हुआ है, उसको बाद में सब आदमी सब दिया है। सब आसपास की जमीन 4 दिन के अंदर में हो गया, 25 बीघे हो गया रजिस्ट्री। 4 दिन में 25 बीघा हो गया? हो गया, हाँ। 3 कट्ठा से 25 बीघा? 25 बीघा दान कर दिया है मस्जिद के लिए। 3 कट्ठा, अच्छा, तो उससे 25 बीघी फिर हो गया। हाँ, 25 बीघा हो गया अभी। और भी बढ़ेगा, और भी क्या है? 30 बीघे 40 बीघे तक जाएगा। उसके बाद अभी तक 25 बीघा है। देख रहा है कितना ईटा कितना दिया है, हो जाएगा। जो बोला था जो यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होगा, मेन जो गरीब आदमी थे उस मुर्शिदाबाद में, उसको लिए हॉस्पिटल होगा, यतीम खाना होगा, बच्चाদের बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी जो होगा यहाँ से करेगा। शुक्रिया सब लोगों का। तो मैं ये तस्वीर फिर आपको दिखाते चल रहा हूँ कि जहाँ पर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बन रहा है वहाँ का माहौल क्या है। तो वहाँ का माहौल ये है कि आसपास के लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। लोगों के लिए सेंटिमेंट का सवाल है, लोगों के लिए मजहब से कहीं ज़्यादा ऊपर से बड़ी बात हो गई है। और जो जगह जो ज़मीन 3 कट्ठे से शुरू हुई वो 25 बीघे में तब्दील हो गई है। और इसीलिए ये देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, आप जिधर भी देख रहे हैं, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, जितने भी लोग जा रहे हैं, ये सारे लोग जो सारे जगह पर आप नज़र देख रहे हैं, ये सभी लोग बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए, उसमें अपने को शामिल करने के लिए अपने तन मन धन से इस पूरे ज़मीन पर एक बाबरी मस्जिद बने। यहाँ पर उसमें हॉस्पिटल हो, यतीम खाना हो, हेलीपैड हो, ऐसी कई सारी सुविधाएं हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस एक मस्जिद बने। और ये मस्जिद यहाँ के आम लोगों के लिए एक उनका सेंटिमेंट का एक सबसे मजबूत हथियार के तौर पर, औजार की तरह मजबूत मुकम्मल सामने बनकर आ रहा है। तो आज हम आपको इसी बाबरी मस्जिद का माहौल दिखा रहे थे। ये मुर्शिदाबाद जिला है, रेजी नगर के ठीक बगल में ये मस्जिद का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हुमायूं कबीर जो इस ट्रस्ट के कर्ता धर्ता, और ये ट्रस्ट के जरिए इस मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वो अगले 23 दिसंबर को
नई पार्टी का राजनीतिक ऐलान करने वाले हैं, नई पार्टी बनाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी से उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि अगले साल 2026 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर, अपनी नई पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और जो मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो तीनों मिलकर यहाँ एक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक मजबूत विकल्प सामने खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है 15 साल से, बीते 15 साल से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का 30% मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा उनका अधिकार रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था और जिस इलाके से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एक वक्त में इलाका कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहाँ जंगीपुर से बगल में प्रणब मुखर्जी चुनाव जीत कर आते थे, बगल से बहरामपुर जहाँ से अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीत कर आते थे और मुर्शिदाबाद भी कांग्रेस की झोली में सीटें कही जाती थी। लेकिन 21 के विधानसभा चुनाव में यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था। 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं और बाबरी मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आने वाले वक्त में राजनीति के रंग बंगाल में कैसा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति के तमाम रंगों को आपको दिखाता रहूँगा।